हेलो बच्चों। तो हमने पिछली क्लास में देखा था। हमने चैप्टर वन जो समुच्चय है, पिछली दो क्लासें हो चुकी है हमारी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स करे थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज। तो जो चैप्टर वन है उसकी एक्सरसाइज को अगर हम देखें तो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चंस है जो डेली लाइफ में भी काम में आते हैं। तो चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की ओर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली का 1.1 का, उसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, मतलब इनमें से कौन सा सेट है, और अगर वो सेट है तो अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब हमको रीजन भी देना है कि वो सेट है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के महीनों का संग्रह। तो हमको पता है जे से कौन से चालू होते हैं। तो एक हमको पता है जनवरी। ठीक है। एक मिनट, ये अगर इंग्लिश में लिखा है तो इसको हम थोड़ा इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जनवरी है, उसके बाद फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो 12 महीने हैं उसमें से ओनली 3 जो मंथ है, एक जनवरी, एक जून, एक जुलाई। तो मात्र 3 महीने दिख रहे हैं हमको जो जे से प्रारंभ होते हैं। तो अगर हम किसी भी पर्सन से पूछे तो वो इन्हीं तीनों का नाम लेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि फरवरी जे से स्टार्ट होता है। तो सारे किसी भी इंसान, मतलब हर इंसान से पूछेंगे तो वो इन तीनों का ही नाम लेगा। तो इसका मतलब ये एक सेट है। और सेट है तो हमने औचित्य क्या बता सकते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, हर इंसान के लिए चेंज नहीं करेगा। तो इसमें अगर हम किसी से भी पूछे तो वो जनवरी, जुलाई और जून का ही नाम लेगा। तो इट मीन्स जो फर्स्ट वाला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह, तो ये एक सेट है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये जो भारत के 10 प्रतिभाशाली, ये जो वर्ड आ गया प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली हम किसी की भी प्रतिभा का आकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी किसी की प्रतिभा का आकलन नहीं कर पाते। प्रतिभा जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, किसी की कम रहती है, कोई अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे हम किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा को आंक नहीं सकते, मतलब उसका आकलन नहीं कर सकते। अगर एक मान लो व्यक्ति है ए, ठीक है, अब उसको दो व्यक्ति अगर अपने अपने नजरिए से देखें तो वो दोनों के लिए उसका उसकी जो प्रतिभा है वो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। इसलिए ये चीज जो है इसको हम सेट नहीं कह सकते। ठीक है। थर्ड, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। तो विश्व के ये जो है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कोई अच्छा बल्लेबाज चलता है, कोई नहीं चलता। तो सर्वश्रेष्ठ जो 11 बल्लेबाज हैं उनका संग्रह नहीं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो अच्छा खेलता है वो भी नहीं खेल पाता और जो कभी अच्छा नहीं खेलता वो भी बहुत अच्छा खेलता है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों, मतलब जो सेकंड और थर्ड, ये दोनों के दोनों सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बच्चे जो है क्लास में जितने हैं उतने ही रहेंगे। मतलब जो जितने अटेंडेंस होती है, जितने बच्चे क्लास में क्या बोलते हैं एडमिशन लिया है, उतने ही रहते हैं हर साल में, मतलब हर कंटिन्यू चेंज नहीं होते। तो ये अगर मान लो किसी क्लास में 55 बच्चे हैं, ठीक है, मान लो 11th के साइंस में मैथ क्लास में 55 बच्चे हैं, तो साल भर इतने ही रहेगा ना। मतलब एक व्यक्ति से पूछो तो वो 55 बताएगा, तो बी वाला थोड़ी ना चेंज कर देगा, वो थोड़ी बोलेगा कि कम ज्यादा है। भाई क्लास में जितने बच्चे उतने ही बताएंगे ना। तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये एक समुच्चय है। फिर नेक्स्ट, 100 से कम प्राकृत, मतलब सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब एक चीज यहाँ याद रखना है कि 100 से कम बोला है, मतलब 99 तक सभी प्राकृत संख्याओं का, तो मतलब 1 से लेके 99 तक। तो किसी से भी पूछेंगे, मान लो वो ए बच्चा हो या बी बच्चा हो, अगर दोनों से पूछे तो दोनों एक ही आंसर देंगे, 1 to 99। ठीक है। तो यहाँ भी एक जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, सेट है।
अब लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद जी ने अगर लिखा होगा तो एक ठीक से ही चीजें लिखी होगी, मतलब अगर मान लो उनने कि 10 उपन्यास लिखे होंगे, ठीक है, मान लो एज्यूम कर लो कि अगर उन्हें 10 उपन्यास लिखे होंगे तो वहां पे एक व्यक्ति ए अगर है तो वो भी बोलेगा कि 10 लिखे, क्योंकि उसने जितने लिखे हैं वो काउंटेबल है, फिक्स हम नाप सकते हैं उनको। तो अगर उसने 10 लिखे होंगे तो ए भी बोलेगा कि 10 लिखे हैं, बी व्यक्ति भी बोलेगा कि 10 लिखे हैं। तो ये भी क्या है, एक सेट होगा। अगला, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब ये भी एक चीज जो है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, इसको भी हम सेट में काउंट करेंगे, क्योंकि हम इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और सम पूर्णांकों का संग्रह परसेंट टू परसेंट भी वेरी नहीं करेगा। पूर्णांकों का संग्रह बोला है, इसका मतलब कि माइनस में भी हो, प्लस में हो, या जीरो हो जाएगा, तो वो पूरा का पूरा हम इसको लिख भी सकते हैं। और कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि -1 सम पूर्णांक है, या फिर 1 जो है 1 सम पूर्णांक है, ये नहीं बोलेगा, क्योंकि ये विषम संख्या, तो इसका मतलब परसेंट टू परसेंट वेरी नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। फिर इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अगर हम इस अध्याय में आने वाले सारे प्रश्नों को अगर काउंट करें, गिन ले, मान लो कि 104 प्रश्न है, तो एक इंसान मतलब एक स्टूडेंट अगर गिनेगा तो उसको भी 104 ही मिलेंगे, दूसरा गिनेगा उसको भी 104 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक को 104 मिले, एक को 110 मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन होंगे वो तो फिक्स होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर जो है परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं करता, इसका मतलब ये भी क्या है, एक सेट है, एक समुच्चय है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो खतरनाक का मतलब होता है कि वो ये भी चीजें परसेंट टू परसेंट चेंज वेरी करती है, चेंज होती है। अब हमने कई देखा है कि कई लोगों को अगर सांप दिखता है, ठीक है, मान लो कि कई लोगों को अगर सांप दिखता है तो वो कई लोगों को डर लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सांप को भी आसानी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को कुत्तों से डर लगता है, कुछ लोग कुत्ते पालते हैं। तो इसके हिसाब से हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये परसेंट टू परसेंट चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक सेट नहीं है। तो सेट कौन से हैं, तो फर्स्ट वाला है, सेकेंड नहीं है, थर्ड नहीं है, और लास्ट वाला सेट नहीं है, अदरवाइज सारे सेट हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है बिलोंग्स टू वाला। अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से बिलोंग नहीं करते। तो देखिए हमारे सेट में क्या है, ए में 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक सारे नंबर है। तो 5 के ए में बिलोंग करता है, तो 5 सेट में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 8, उसमें है क्या, दिख रहा है आपको सेट ए में 8 नहीं दिख रहा, इट मीन्स 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 0, इसमें कहीं 0 है, 0 भी नहीं है, इसका मतलब 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इसमें अवेलेबल है, मतलब 4 क्या है, ए का ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये बिलोंग करता है। 2 भी है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। और 10 दिख रहा है, 10 नहीं है, तो इसका मतलब 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो चीज उस सेट में है वो बिलोंग करेगी, जो चीज उस सेट में नहीं है वो बिलोंग नहीं करेगी। ये छोटा सा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे। तो थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से, ठीक है, यहाँ पे एक चीज इस पे हमेशा याद करना